अमेरिका कहता है कंट्रोल हमारा है, ईरान कहता है रास्ता हमारा है, लेकिन आखिर सच क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज जलमार्ग पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, पूरा का पूरा नियंत्रण है और वहां से तेल की सप्लाई उनके पहरे में हो रही है, लेकिन एक ताजा ग्लोबल रिपोर्ट ने ट्रंप के इन दावों की हवा निकाल कर रख दी है। रिपोर्ट का साफ कहना है कि ट्रंप के दावे सिर्फ हवा हवाई हैं और हॉर्मुज पर असल नियंत्रण आज भी ईरान का ही है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा फुस हो गया है, हॉर्मुज पर ईरान का ही बॉस वाला जलवा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस नियंत्रण का ढोल पीट रहे थे उसकी पोल अब खुद ग्लोबल रिपोर्ट्स ने खोल कर रख दी है। अमेरिका कहता है कि कंट्रोल हमारा है, ईरान कहता है रास्ता हमारा है, लेकिन सच क्या है? महाबली डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हवा निकल चुकी है। सच यही है, क्योंकि समुद्र के इस सबसे बड़े चोक पॉइंट पर आज भी ईरान का ही सिक्का चल रहा है। समंदर का वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां दावों की जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप ने कहा हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आई तो पता चला कि सुपर पावर अमेरिका के दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई थे। हॉर्मुज की कमान अब भी ईरान के हाथ में है। हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ को लेकर वॉशिंगटन से आ रहे बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां तेल सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण का दावा कर रहे हैं, वहीं ताजा रिपोर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि इस रणनीतिक रूट पर ईरान का दबदबा आज भी अटूट है। हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे हवा हवाई हैं। रिपोर्ट्स ने पोल खोलकर रख दी है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है, यहां से तेल की सप्लाई जारी है। दूसरी तरफ ईरान भी हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण होने की बात कह रहा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल भी खुल गई है। अमेरिका और ईरान में जब से तनाव बढ़ा है, हॉर्मुज पर नाकेबंदी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे करते आ रहे हैं हॉर्मुज पर उनका कब्जा है, बार बार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर तो मेरा कब्जा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल उन्होंने किया है। लेकिन अब तेल सप्लाई को लेकर सामने आए आंकड़ों ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का दावा है कि हर दिन करीब 90 लाख बैरल तेल हॉर्मुज से गुजर रहा है, लेकिन तेल टैंकरों पर नजर रखने वाली कंपनियों के आंकड़े इस दावे से काफी अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 50 लाख बैरल तेल ही इस रास्ते से निकल रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा करीब 70 लाख बैरल और संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुला हुआ है, यहां से तेल आसानी से गुजर रहा है। सोमवार को व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि अमेरिका का इस पर पूरा कंट्रोल है और हर हफ्ते लाखों बैरल तेल वहां से निकाला जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुला है, तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं। अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो कीमतें आगे भी कम होती रहेंगी, लेकिन तेल बाजार के एक्सपर्ट्स इन दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। 90 लाख बैरल तेल रोज निकल रहा है। तेल टैंकर्स की गतिविधियों पर नजर रखने वाली कंपनी केपलर के विशेषज्ञ मैट स्मिथ ने कहा है कि 90 लाख बैरल का आंकड़ा वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक ऐसा लगता है कि यह संख्या बिना ठोस आधार के बताई गई है। उनका कहना है कि फिलहाल ईरान के पास हॉर्मुज में सबसे ज्यादा प्रभाव है। जो टैंकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं उनमें से ज्यादातर ईरान के नियंत्रण वाले इलाके से होकर निकल रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास असली आंकड़े हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसके पास असली आंकड़े हैं। क्रिस राइट ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि हॉर्मुज से जितना तेल निकल रहा है, निजी कंपनियों के आंकड़े उसे पूरी तरीके से पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनका दावा है कि कुछ टैंकर बिना अपनी पहचान बताए बहुत ही गुप्त तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं और इसलिए अमेरिकी प्रशासन के पास मौजूद आंकड़े बाकी कंपनियों से ज्यादा सटीक है। ऊर्जा विभाग ने भी कहा कि कई जहाज अपने ट्रांसपोंडर बंद कर रहे हैं। इससे उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। युद्ध से पहले रोज गुजरा करते थे, 2 करोड़ बैरल का तेल यहां से गुजरा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक था। यहां से रोजाना करीब 2 करोड़ कच्चे बैरल तेल गुजरा करता था और इस रास्ते से सिर्फ तेल ही नहीं, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, एल्यूमिनियम और हीलियम जैसे दूसरे सामान भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते थे। युद्ध से पहले रोजाना करीब 140 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक एक रविवार को सिर्फ 3 जहाज हॉर्मुज से गुजरे। वहीं पूरे पिछले सप्ताह में सिर्फ 95 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया। तेल के आंकड़ों को ट्रैक करना क्यों मुश्किल हो रहा है? सवाल यह भी है। मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो तेल की वास्तविक आवाजाही का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। कई जहाज अपनी लोकेशन बताने वाले ट्रांसपोंडर बंद कर देते हैं।
कुछ इलाकों में सैटेलाइट से निगरानी भी मुश्किल हो गई है। और इसके अलावा अमेरिकी सेना कुछ टैंकर्स को बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रही है। फिर भी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि केपलर जैसी कंपनियां पिछले कई महीनों से इस बदले हुए माहौल के हिसाब से अपनी निगरानी प्रणाली को बेहतर कर रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने भी यह माना है कि अब डार्क ट्रांजिट यानी कि ऐसे जहाजों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी गतिविधि छिपाकर चलते हैं। इससे सही आंकड़ा निकालना और मुश्किल हो गया है। तेल की कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अगर हॉर्मुज से तेल की सप्लाई सामान्य नहीं होती है तो इसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमत बढ़ने का मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर सामान की ढुलाई और रोजमर्रा की चीजों तक की कीमत बढ़ना हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन के दावों के बावजूद सोमवार को वैश्विक कच्चे तेल की कीमत करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी बढ़कर करीब $4.067 प्रति गैलन हो गई है, जो इस समय के हिसाब से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर बताया गया। सबसे पहले समझिए इस जगह की ज्योग्राफी क्या है, इस जगह का भूगोल क्या है। हॉर्मुज जल डमरू मध्यस्थ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग, दुनिया की लाइफलाइन। दुनिया में जितना भी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, एलएनजी समंदर के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाता है, उसका करीब 20 से 30% अकेले ही सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। सकरा रास्ता है जरूर, यह रास्ता इतना सकरा है कि इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर है और जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित पट्टी यानी कि शिपिंग लेन्स तो महज कुछ किलोमीटर ही चौड़ी हैं। खाड़ी देशों का इकलौता रास्ता है ये। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाजों को दुनिया के बाजारों जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यहां तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। कानूनी तौर पर किसका है ये रास्ता किसका है, किस देश के अंडर आता है, किसका प्रभुत्व है? कानून अगर देखा जाए तो हॉर्मुज के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक यह जलमार्ग इन दोनों देशों के प्रादेशिक समुद्र में आता है, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहां से सभी देशों के जहाजों को इनोसेंट पैसेज दिया जाता है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से गुजरने का अधिकार है। ट्रंप के दावे क्या है इस पर? हवा हवाई क्यों साबित हुए हैं ट्रंप के दावे? तो फिर ट्रंप के दावों की पोल कैसे खुल रही है? सवाल यह भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि अमेरिकी नौसेना ने इस रूट को पूरी तरीके से अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और ईरान बैकफुट पर है। लेकिन सच्चाई क्या है? व्यवहारिक नियंत्रण, प्रैक्टिकल कंट्रोल। हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से पर ईरान की सेना यानी कि IRGC का मजबूत जमीनी और सैन्य नियंत्रण है। ईरान ने यहां भारी मात्रा में एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन्स तैनात कर रखे हैं। ईरान ओमान का नया रूट मैप है। अभी हाल ही में अगस्त 2026 ईरान और ओमान ने इस जलमार्ग के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक नए शिपिंग रूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह साबित करता है कि इस रूट का मैनेजमेंट आज भी स्थानीय ताकतों यानी ईरान और ओमान के हाथ में है, अमेरिका के हाथ में नहीं। शिपिंग कंपनियों को लगातार डर बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकर आज भी इस रूट से गुजरते वक्त अमेरिकी दावों के भरोसे नहीं है, बल्कि ईरान की हरकतों को देखकर अपनी सुरक्षा तय करते हैं। ईरान की मर्जी के बिना यहां से सुरक्षित गुजरना आज भी नामुमकिन माना जाता है। अगर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया तो क्या होगा? सवाल यह भी है। ईरान अक्सर अमेरिका को डराने के लिए हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता है। अगर सच में ऐसा हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? ग्लोबल महामंदी हो जाएगी, चारों तरफ रिसेशन आ जाएगा, दुनिया भर में तेल की भारी किल्लत हो जाएगी, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत पर इसका सीधा असर होगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिससे कि एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है। रास्ता बंद होने का सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई हो जाएगी। साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज पर अमेरिकी कब्जे का ढोल पीट रहे हों, लेकिन समंदर की लहरों पर हकीकत कुछ और है। तेल के इस सबसे बड़े गढ़ पर फिलहाल ईरान की पकड़ को ढीला करना अमेरिका के लिए भी टेढ़ी खीर है।